अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर कायद में आतिशज़दगी के वाक़यात यके बाद दीगरे रूनुमा होते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि हालिया दिनों में कराची शहर में मुतअद्दिद बड़ी आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ और लोगों का भारी माली नुकसान भी हुआ। और गुज़िश्ता रात भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जब कराची के इलाके सदर की मशहूर तरीन मोबाइल मार्केट में शाहजहां मार्केट के अंदर रात गए आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और करोड़ों रुपए का माल जलकर खाकस्तर हो गया। मुतादिद दुकानें जली हैं, सैकड़ों की तादाद में इस मार्केट के अंदर दुकानें हैं। आखिर क्यों बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं? शॉर्ट सर्किट एक उमूमी इस्तिलाह बन चुकी है। जहाँ भी आग लगती है तो ये कह दिया जाता है जनाब के शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। आखिर ये शॉर्ट सर्किट है क्या? क्यों शॉर्ट सर्किट से इतने नुकसानात हो रहे हैं? इंतज़ामिया क्या इक़दाम उठा रही है? हमने देखा कि हालिया दिनों में जौहर मोड़ के करीब एक मॉल में आग लगी। 1 दर्जन के करीब लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम उठाएं? क्या अब ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में आपको ये सब बताएंगे। दुकानदारों ने बताया कि आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों ने दावा किया कि आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों का करोड़ों का नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। अभी सर देखें, अभी तो फ़िलहाल हम लोग रात 3 बजे के अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने तो जो है ना, मतलब समझ लें पानी भी नहीं पिया था। जी, माल उतारने में तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। मैं तकरीबन 2-3 घंटे से ऊपर माल को ये पैकिंग में लगा हुआ था। फिर अभी जो है मेरा सांस रुकने लग गया तो फिर मैं नीचे आया। ऊपर बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा स्मोक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने के नतीजे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग के बाइस रात से अब तक इलाके की बिजली बंद है। कितना सामान होता है, कब कब सामान मंगाते हैं आप लोग? मेरा तकरीबन 4 साल हो गए इस जगह पे दुकान होते हुए, और कम से कम अगर मेरा महंगे आइटम मेरे पास ज़्यादा होते थे कि कम से कम 1500 रुपये से शुरू थे। तो हफ्ते वाले दिन ही मेरा तकरीबन माल आया है और तकरीबन नुकसान हो चुका है। कितना अंदाज़न? 10-20 लाख रुपए तक का हुआ आराम से। अच्छा, कैश दुकान में कैश भी जला है? नहीं, कैश उस दिन मैं लेके चले गया था घर अपने। कैश तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बाकी सबसे ज़्यादा मार्केट में किसका नुकसान हुआ है? सबसे ज़्यादा ये वाली दुकान पर, नूरानी। किस चीज़ की दुकान दी है? ये पूरी बैटरियों की थी। तकरीबन 800-900 मॉडल तक की बैटरी आती है उसके बाद। अच्छा, अगर करोड़ों रुपए मालियत की दुकान करोड़ों होगी। रुपए की। इसके ऊपर इसका मचान भी था, वो भी पूरा जल चुका है। और ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा भी दुकानदार है ना, इस मार्केट के हिसाब से जिसे छोटा दुकानदार कहें, उसके पास भी 3-4 मिलियन का माल होता ही है। और अगर इस तरह की बड़ी दुकान जो ये सामने आपको बिल्कुल खाकस्तर नज़र आ रही है, ये करोड़ों रुपए मालियत की दुकान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सामान होता है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ऊपर गए थे तो धुआं कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा था और स्मोक शिद्दत महसूस हो रही है। स्मोक निकलने की जगह नहीं है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक दुकान के पीछे दूसरी दुकान है, रास्ता कंसील्ड है और सील्ड है, ऑक्सीजन लगा नहीं सकते और जो है पंखे की वो नहीं है। इस चक्कर में क्या ऐसा कोई इम्कान है कि अंदर कहीं चिंगारियां दबी हुई नहीं हो? नहीं नहीं, हर दुकान खोल के शटर खोल के दुकानदार को दिखा दिया, सबको ठंडा करा दिया, भाई देख लो अब अपना अपना सब माल निकाल लें। फायर ब्रिगेड ने इसे जो है जनाब क्लियर करार दे दिया है? क्लियर है ये। अच्छा, क्लियर। कितनी दुकानों में आप लोगों ने काम किया होगा? कितने अंदाज़न? अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं बता सकते कि कितनी दुकानें अगली। अब ये तो मालकान बताएंगे कितनी दुकानें थी, वो बताएंगे पूरी मार्केट थी। अच्छा, दौरान ऑपरेशन कोई किस किस्म की मुश्किलात पेश आई? सुना करंट यहाँ पर आ गया था। वो तो जाहिर सी बात है, जब ऑन द स्पॉट जो पहुँचे हैं रात में, केसी भी रवाना हुई है, जब केसी आई है तो लाइट बंद करी है। लेकिन अब मेन इशू ये है कि भाई लाइट जब खुली होती है हम भी कोशिश करते हैं कि भाई अगले का माल जो है कम से कम करीब भी नहीं नहीं हम जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम लेके घुसते हैं, हम पानी काट के मारते हैं कि ये है कि नुकसान उसका भी बचे, हमारी भी जल्दी वो हो जाए। ठीक है जनाब, बिल्कुल। फायर ब्रिगेड ने अभी इस वक्त अमला यहाँ मौजूद है पर तकरीबन इसे क्लियर करार दे दिया और उनका कहना है जनाब कि जो धुआं अंदर भरा हुआ है ना, कंजस्टेड जगह है, इसकी वजह से धुआं बाहर निकल नहीं पा रहा है। पर उसके बावजूद अमला जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाए और अंदर जो स्मोक है उसे भी अब जो है बाहर की तरफ धकेला जाए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपको अब्दुल्ला हारून रोड पर जो मुतअद्दिद मार्केट्स हैं, इसको उमूमी तौर पर
जो है वो मोबाइल मार्केट कहा जाता है, पर इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो मार्केट्स मौजूद हैं, जैसे शाहजहाँ मार्केट है, कोहिनूर मार्केट है और दीगर बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। ये दुकानदार, ये मार्केट्स वाले ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं और इस वाक़े के बाद ये दुकानदार क्या सोचते हैं, क्या इंतज़ामिया को इक़दामात उठाने पड़ेंगे, मार्केट वालों ने क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे, ये एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। मोबाइल मार्केट कराची की मशहूर तरीन मार्केट है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में शहरियों का आना होता है। एक बड़ी तादाद ग्राहकों की यहाँ पर आती। गुज़िश्ता रात यहाँ पर आतिशज़दगी का एक बड़ा वाक़या पेश आया। मेरा अक़ब में ये मोबाइल मार्केट की अंदर एक और मार्केट है जिसमें ये वाक़या पेश आया और मुतादिद दुकानें जल के खाकसार हो गई हैं। अभी भी फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ खड़ा हुआ है और अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड के ऑपरेशन की तो कोई 10 के करीब फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउज़र्स जो हैं उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। रात भर तक ये ऑपरेशन जारी रहा। तकरीबन आग बुझा ली गई है पर कूलिंग का अमल जारी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड हुकाम का भी ये कहना है कि सामान बहुत ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो कहीं भी किसी भी किस्म की कोई चिंगारी दबी रह सकती है जिसके भड़कने से एक खदशा होता है बहरहाल के जनाब दोबारा आग ना भड़क उठे। तो अभी अमला लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वो कूलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक इसे बहरहाल क्लियर करार नहीं दिया गया है। बड़ी तादाद दुकानदारों की भी यहाँ मौजूद है, ज़रा उनसे बात करते हैं। अभी रात को जो खबर ये चली है तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था, 3 बजे का, और तकरीबन शाहजहां मार्केट के अंदर 400 के करीब दुकानें हमारी और बराबर में कुल मिला के अगर देखें तो 2-2.5 हज़ार दुकानें भी बनती हैं। ये दुकानें सारी मार्केटें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसी की वजह से जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी अभी तहकीकात तो ज़ाहिर सी बातें होंगी। तो शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग, वो प्लास्टिक की, आपको पता है पूरी मार्केट है, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है सब प्लास्टिक होते हैं, तो इस वजह से आग जो है वो तेज़ी से फैलती गई। तो इसके अंदर बात जो है कि फायर ब्रिगेड रात ही को पहुँच गई थी और हम रात से यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे इदारों ने, हमारी प्रेडी थाने के एहलकारों ने और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, इन्होंने भरपूर काम किया है और अभी तक तवातिर से कर रहे हैं। जो दुकानें अंदर की रह गई हैं उनके भी हमने ताले तोड़े, खड़े होकर ताले तोड़वाएँ, और जिन दुकानों में अगर अंदर ऊपर माल में आग लगी हुई थी तो उन आग को भी बुझाया। अभी आप हमारे पीछे देख लें, नीचे की अभी हमने दुकान खोली, इसकी भी 2 छत्ती में आग लगी हुई थी। तो फायर ब्रिगेड की जो हमारे एहलकार हैं और ख़ासकर हमारे बहुत सारे दुकानदार मिल के काम कर रहे हैं, तो इदारों के साथ मिल के काम किया और बहुत अच्छे तौर के ऊपर। आपकी कौन से फ्लोर पे दुकान? मेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही है। मेरी दुकान को भी हमने खोल के देखा है तो ये के ऊपर जो है धुआं वगैरह मार्केटों में भर गया है। दुकान नुकसान तो सर करोड़ों अरबों रुपए का ही नुकसान है। आपकी दुकान की अगर बात करें? मेरी दुकान की अगर बात करते हैं तो समझ लें कि 4 से 5 लाख रुपए का जो मेरा सामान था वो जो जल गया है। एक अंदाजन आपने कहा 400 के करीब दुकानें, ज़्यादातर मोबाइल क्योंकि मेरा पार्ट्स का काम है और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। अंदाजन ऑन एन एवरेज एक दुकान में कितनी मालियत का माल होता है? ये तो एक दुकान के अंदर 5 करोड़ का भी माल है यहाँ मामूली। एक दुकान के अंदर 50 करोड़ का भी माल है मामूली। लेकिन जाहिर सी बात है, इंपोर्टर बैठे हुए, होलसेलर बैठे हुए, और शाहजहां के में जितना माल नीचे नहीं है उससे कई गुना माल ऊपर है। आप क्या समझते हैं कितने फीसद माल जो है वो जल गया है, कितना फीसद नुकसान? अभी जो तकरीबन सर्वे किया है मैंने और दुकानों को अंदर जाके पोजीशन देखी है तो उससे यही लगता है कि तकरीबन 60+ जो है वो माल 60% से ज़ायद माल। आपकी दुकान है सर? नहीं, मेरा नीचे गोदाम है। आपका गोदाम है जी। क्या कितना माल होगा और अभी आपने गोदाम में अंदर जाके देखा है या? जी, गोदाम में देखा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा गोदाम को कोई आग वाग नहीं लगी। अच्छा जी, नीचे पानी वानी जमा है, वो पानी फिर बाद में निकालेंगे पानी, बस। ठीक है जनाब। आपने सामान निकाला है? सामान नहीं निकाला, गोदाम में ही है। सामान गोदाम में ही। अच्छा जनाब, ये इस हालिया दिनों की अगर मैं बात करूँ ना तो तीसरा बड़ा वाक़या है आतिशज़दगी का, और इससे पहले हमने देखा 4 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। और जनाब आयशा मंजिल पे हुआ, जौहर मोड़ पे हुआ, यहाँ हुआ, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आग लगने के वाक़यात पेश आए। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने का वाक़या पेश आया। और अगर छोटी हम आग की बात करें तो वो भी कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर ये सारे दुकानदार मौजूद हैं और जब हमारी दुकानदारों से बात हो रही है तो जनाब उनका ये कहना है कि 60% से ज़ायद जो सामान है वो दुकानों में जल गया। अच्छा, कुछ ऐसी भी खुशनसीब दुकानदार हैं जिनकी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ, पर ज़्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है, उनका सामान जला है।
इससे पहले इस तरह के कोई वाक़यात पेश आए और क्या लगता है कि किस तरीके से ये इतना बड़ा ये तारों की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। के इलेक्ट्रिक ने भी फ़ोन नहीं उठाया, के इलेक्ट्रिक ने बहुत देरी करी। अगर वो बंद कर देते तो ये दुकान नहीं जलती, क्योंकि इसमें इतना करंट था कि इसकी कोई हद नहीं है। दुकान में करंट आ गया था? करंट जब था, जब पानी डाल लेते तो करंट आ रहा था। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपका? कितना सामान होगा दुकान में? हमारा तो अभी खोला ही नहीं है, हम लोगों ने, हमने देखा नहीं है। बाकी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान है। ये पूरी दुकान का वक्त पर आई थी? फायर ब्रिगेड तो वक्त पे आ गई। आप दुकानदार सब कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ? हम, मेरा स्टाफ पूरा 3:30 बजे रात को पहुंच चुका था यहाँ पे। बाकी पूरी मार्केट थी यहाँ पे। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जनाब ये वाक़या पेश आया है। और एक अलमिया तो ये है ना बहरहाल कराची में कि जो ये तारों का जाल है ये आपको जा बजा नज़र आता है शहर भर के अंदर, चाहे रिहायशी इलाका हो, कमर्शल एरियाज़ हो, आपको ये बेहंगम तारों का जो जाल है ये हर जगह दिखाई देता है। और आज उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लोगों की दुकानें जल गई हैं और ख़त्म हो गई हैं दुकानें। बिल्कुल दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, रात गए से यहाँ खड़े हुए हैं और ऐसे मैंने दुकानदार देखे, मेरे ख्याल से रात से खड़े में अभी तक सोए नहीं हैं। उनकी हालत बता रही है जनाब। अंदर कोई सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और जनाब ज़रा थोड़ी सी मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त हाजी नासिर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला हारून रोड एसोसिएशन यहाँ पर जो है उसके। सर, ये क्या कहना चाहेंगे? वाक़या अफसोसनाक रात गए पेश आया है और अब तक क्या तफसीलात हैं? आपकी इदारों से बात हुई है, अफसरान से? जी, बात असल ये एक नागानी आफत, रात 3 बजे ये आग लगी थी। कहते हैं शॉर्ट सर्किट से लगी है, तहकीकात हमारी हो रही है। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान भी सुबह आ गए थे, लेकिन इस वक्त मार्केट में 100 से ज़्यादा दुकानें जल गई हैं। और दुकानें जलने के अलावा जिस दुकानों में जली नहीं, अल्लाह ने उनको बचाया है, लेकिन वहाँ पानी चला गया। अब वो पानी से सारा मटेरियल तो ख़राब हो गया। ये शाहजहाँ मार्केट में तकरीबन सारे मोबाइल्स, एक्सेसरीज़ और CCTV का काम था। अल्लाह ताला की तरफ से एक नागानी आफत है। हम इंतज़ामिया से, कराची चैम्बर कॉमर्स से और कराची की तमाम तंजीमों से जो हमारे कीडा से मुंसलिक है कि ये शहीद इरफान की मार्केट है, आए कम से कम दादपुशी करें, चैम्बर के मेम्बरान यहाँ तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें। जैसे कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी तो एक नागानी आफत थी, तो उस वक्त चैम्बर ने ये हाथ बढ़ाया था। तो हम अब भी उनसे अपील करते हैं, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान इरफान, हमारे नायब सदर सलीम अहमद, इस वक्त मेरे साथ फारूक ए बी मेरा चेयरमैन खड़ा है, इंतज़ामिया और गार्ड्स खड़ी हैं। हम आपकी तवज्जो से अपील करते हैं कि FCCI, चैम्बर्स और कराची की तमाम बड़ी ताज़ी तंजीमें हमारे सदर मोहम्मद रिजवान से रब्ता कायम करें, यहाँ पर आएँ। और चैम्बर्स के हम ज़ुबैर मोतीवाला से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। कम से कम आटे में नमक के बराबर इन हमारे उन दुकानदार जो इस वक्त रोड पर आ गए, सारी ज़िंदगी की कमाई उनकी चली गई है, हमारे साथ कुछ ताउन करें। आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, अभी तक किसी ने रब्ता किया आपसे और कोई तखमीना लगाया कि कितनी दुकानें जल गई और ऑन एन एवरेज कितना माल होगा दुकान में? भाई इस तरह तो अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 50 के करीब दुकानें जो हैं, कुछ दुकानें जली और कुछ पानी की वजह से सामान, उनका सामान डैमेज हुआ है। अब तो तखमीना है लोग अभी तक अपना सामान निकाल लें, ये तो कबल वक्त होगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला हम शाम तक या रात तक बताएंगे या लोगों से पूछ के भाई किसके क्या क्या मामला हुए हैं। कितनी दुकानें इस पूरी मार्केट में? भाई शाहजहाँ मार्केट में कम से कम मेरे ख्याल में 200 से ऊपर दुकानें होंगी। ग्राउंड+4 की बिल्डिंग है और बल्कि ग्राउंड+5 की बिल्डिंग है। तो उससे ऐसा वो नीचे एक बैटरी की दुकान पे आग लगी थी, उसकी वजह से सारी आगे फैली है। अच्छा, ये कल बता रहे हैं दुकानदार यहाँ पर कि जब हम आए तो दुकानों में करंट आ रहा था, जब पानी से आग बुझाने की कोशिश की है। ये बेहंगम जो तार हैं, इस हवाले से कभी एसोसिएशन ने, मार्केट ने, दुकानदारों ने कंप्लेन की है? भाई ये तो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि वो चेक इन बैलेंस करे। ये दुकानदार ने, अगर किसी दुकानदार की कोई गलती है तो उसको चेक इन बैलेंस किया जाए, उसको देखा जाए। ये इदारों की जिम्मेदारी है। ये इंस्टीट्यूशन तो अपनी जगह पर काम करती है, लेकिन इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं, इदारों को देखना चाहिए। इसमें कुछ केबल की वायरें हैं, कुछ इलेक्ट्रिक की वायरें और कुछ टेलीफोन की वायरें, तो ये मिक्सअप हैं। तो जो कल करंट की आप बात करें तो ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ, जब पानी मारा गया तो ज़ाहिर बात है करंट फैल गया, पैक मारा। बात असल ये है कि एक नागानी आफत आई और आज हम देख रहे हैं इस वक्त इस जगह को छोड़कर आप गफूर चैम्बर चले जाएं, हाशमी मार्केट चले जाएं, हाशू चले जाएं, आप तारों के झमट लगेंगे। हमें उन दुकानदारों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरे मेंबरों से भी गुजारिश करता हूँ, हम लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन इस तो करोड़ों घुमा दिए। कम से कम ये वायरिंग अपनी सही करवा लें, केबल में वायरिंग रखें। ऐसा ना हो कि इस मार्केट जैसे कोऑपरेटिव में हुआ, आज यहाँ हुआ, अल्लाह ना कर कल किसी बड़ी मार्केट में हो जाए। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी भी करनी चाहिए। फिर हम हुकूमत वक्त से केसी क्या बात है, कौन से इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक हो गया, KC हो गया, तमाम के तमाम बस ज़ीरो हैं। हम यही कहेंगे
हम जो तारों का शहर में मसला है, चाहे वो इंटरनेट केबल के तार हों या के इलेक्ट्रिक के तार हों, दीगर चीज़ों के केबल जो हमने देखा वो कोई एक सीक्वेंस से नहीं जा रहे होते हैं। मार्केट्स में भी अभी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से बुरे तरीके से यहाँ पर तार फैले हुए हैं। और कल इसका एक मंजर देखने में आया है जब आग को बुझाने की कोशिश की है और यहाँ पर करंट फैला है। यकीनी तौर पर इससे भारी नुकसान हो सकता था। माली नुकसान तो हुआ है पर जानी नुकसान का भी खदशा मौजूद था। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अभी एसोसिएशन के जो रहनुमा यहाँ मौजूद है उनका ये कहना है कि जनाब दुकानदार भी इसमें अपना किरदार अदा करें, पर दरअसल ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने ये तार बिछाए हैं तो इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होना चाहिए। क्योंकि एक के बाद एक वाक़या पहले कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ, अब यहाँ पर हुआ। शॉर्ट सर्किट जो एक उमूमी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, आप समझते हैं कि ये जो तारों का जाल है ये भी इसकी एक वजह है इस तरह के वाक़यात होने की? हाँ, फिलहाल तो यही है, हमारी लापरवाही है जो तारें इतनी फैली हुई हैं यहाँ पर, तो इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है ना कोई बोलने वाला है। कभी कंप्लेन करते हैं दुकानदार? कंप्लेन करते हैं मगर आते हैं खाली बस वो अपना शॉर्ट सर्किट वगैरह जो है ना उसी से आग लग रही है तकरीबन। ये तारों का सिस्टम ख़त्म करे और सरसर मीटर एक बाय एक दुकानों के जो होना चाहिए तकरीबन वो होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लग रही है तकरीबन। खौफ तो महसूस होता है, बराबर वाली इमारत में आग का इतना बड़ा मार्केट पूरी जल जाती है। लोगों ने किस तरीके से पैसा जमा करके अपना कारोबार किया हुआ है, कर्जा लेके मकान बेच के कारोबार किया हुआ है। उन गरीबों से पूछो जो आग लग गई है, उनसे पूछे उनके घर के हाल क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वाकया जो हो जाता है उसके बाद उससे सबक लेना जो है वो हमारी भी जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि खुदा ना ख्वास्ता जैसे हमने देखा कि अभी एक के बाद एक इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए। कोई कमोबेश 4 बड़ी आग लग चुकी हैं, ऐसे 4 वाकयात बड़े हो चुके हैं शहर भर में जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और सबसे बढ़कर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुतादिद अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो अब चाहे शहरी इंतज़ामिया हो, सिंध हुकूमत हो, दीगर बल्दियाती इदारे हों, इन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि कब तक वाक़े के बाद हम लोग आते रहेंगे और उसके ऊपर मातम करते रहेंगे। क्या ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भी कुछ कर रहे हैं या नहीं? शॉर्ट सर्किट जो अमूमी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, क्या ये तारों का जाल ये यकीनी तौर पर परेशान कर रहा है इस वक्त दुकानदारों को? आपके पीछे ही मार्केट में आग लगी है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये इन्हीं तारों की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं या कोई और वजह है? इसी तारों की वजह से हो रहे होंगे। कभी कंप्लेन की है दुकानदारों ने? कभी भी नहीं। अच्छा जी, दुकानदारों से मैं मालूम कर रहा हूँ ये मोबाइल मार्केट के अंदर कि जो शॉर्ट सर्किट की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है इसमें किस हद तक सच्चाई है। शॉर्ट सर्किट ये तारों की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जो बेहंगम तार नज़र आ रहे हैं हर जगह? जी जी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। कभी कंप्लेन की है इस हवाले से? कंप्लेन करते हैं, कौन आता है यहाँ पे? कोई नहीं आता है। के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी चलाती है, सारा के इलेक्ट्रिक का मसला ही है। कसूर तो के इलेक्ट्रिक को डालेंगे ना। बिजली इतनी लेते हैं, बिल इतना लेते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। सारा मरती कौन है? अवाम, दुकानदार। अच्छा, पिछले आपके पीछे वाली मार्केट में ही कल इतनी बड़ी आग लगी है। इस तरह की मार्केट्स में भी आप समझते हैं कि अब ज़रूरत है कि इंतज़ामिया पहले से आके कोई? जी बिल्कुल इंतजाम करें, हमको सपोर्ट करें, सिलेंडर देवे, हर चीज़ देवे। अल्लाह ना करे रात में लगे तो हमारे चौकीदार कुछ कर तो सके। यहाँ तो कुछ अलाई ही नहीं है। छोटी आग लगती है, बड़ी हो जाती है। छोटी आग लगती है, बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये एक बड़ा पहलू है जनाब कि जनाब जब बर वक्त काम नहीं होता है तो फिर अगर मामूली चिंगारियाँ भी भड़क उठें तो वो बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। क्या समझते हैं कि ये जो तारों का जाल है ये इसकी वजह बन रही है शॉर्ट सर्किट की, या कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात पेश आते हैं? यार ये तो वल्लाह आज़म, लेकिन तार का बड़ा इशू है इधर। के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि जितने ये तार है सब इनको सेट करें। ये यहाँ हुआ है, कल और कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ ये हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। के इलेक्ट्रिक को बोले अपने तार वार वायर जो भी हैं इसको सही प्रॉपर तरीके से सब सेट करें। यहाँ नुकसान हुआ और कहीं भी हो सकता है नुकसान, अल्लाह बचाए बस बड़े आफत से, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है।
एक के बाद एक वाक़या पेश आ रहा है और एक उमूमी इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है जनाब, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट है क्या? ये जो तारों का जाल है ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कोई और वजह है? यही वजह है। अच्छा, कुंडे लिए हुए लोगों ने, इसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा जी, दुकानदार भी मतलब इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार है। बिल्कुल है। कभी कंप्लेन की है आप लोगों ने? नहीं, कंप्लेन नहीं की कभी। सर देखें, ये कराची के अंदर जो है वो आए दिन जो है आग लगने के जो वाक़यात आ रहे हैं, सर इसको तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि भाई क्या सेफ्टी डिवाइसेस लगी हैं नहीं लगी हैं। और इतना बड़ा मतलब एक प्रोजेक्ट है, ये अपना बिजनेस हब है पूरा, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट के कहाँ हैं ये इदारे जो इस चीज़ के ऊपर जो ना फोकस करें या देखें। आपने देखा होगा आए दिन पहले आपका जौहर के अंदर हुआ, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपकी बफर जोन वाली मार्केट में हुआ, देन आफ्टर जो ना अब ये आया है हमारा सदर वाली मार्केट के अंदर। तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ले रही है या नहीं ले रही है? कारोबारी हजरात का डे बाय डे वैसे ही आपको पता है महंगाई की वजह से बुरा हाल है। ये तो जो एक दुकानदार इस वक्त जल गई है जिसकी दुकान, ये तो 8-10 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा। सर एक दुकान, आप एक दुकान की बात करें, 100 दुकानें जली हैं। और शायद मुझे अभी मार्केट में ये भी खबर मिली है कि एक दुकानदार बेचारा अपना सामान सेव कर रहा था, सेव करके वो शिफ्ट कर रहा था अपने घर की तरफ, लुटेरे आए उसको लूट के चले गए। ये वाकया भी हुआ है। तो मतलब मैं तो सीधी यही बात बोलूँगा कि भाई गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ध्यान देना चाहिए। सामने ये मार्केट है जहाँ पर आग लगी है, तो आप चलें आज तो यहाँ बैठे हैं सुकून से, एक डर खौफ तो होता होगा कि जनाब कल यहाँ हुआ है, यहाँ भी कोई प्रिकॉशंस तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हम लोग तो आज भी अभी तक खौफ की उसमें फिजा में बैठे हुए हैं। देखें सामने एक आग लगी है, आप देखें ना, ये रोड है सामने और उस तरफ मोबाइल मार्केट है, यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। खुदा न खास्ता कल को यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है तो उसमें किसका नुकसान होगा? कारोबारी हजरात का नुकसान होगा। बेचारे कितने लोग यहाँ से मुंसलिक हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए सुबह सुबह आते हैं, अब वो उससे क्या नुकसान होगा? पूरी मार्केट जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा जी, ये वो तारें हैं जो बुरी तरह जली हुई हैं और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट तारों ने आग पकड़ी है और ये इतना बड़ा वाकया पेश आया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस इमारत की और सूरत हाल दिखाता हूँ, उसकी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। इस वक्त शाहजहां मार्केट के अंदर मौजूद हैं और इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, ये एक्सेसरीज़ पड़ी हैं कुछ और मोबाइल्स वगैरह हैं, दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं। LCD या एसेसरीज होती है, हैंड फ्री वगैरह, चार्जर वगैरह, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें होती हैं। इस ग्राउंड फ्लोर पे कितनी दुकानें थी? काफ़ी दुकानें, तकरीबन 50 दुकानें। 50 दुकानें। तो यहाँ तो एक दुकान में 50-60 लाख से ज़्यादा का माल होता होगा। ज़्यादा का माल होता है। ज़्यादा का माल होता है। आपकी सर यहाँ पर दुकान है? जी, हमारी शॉप है। कितना माल होगा अंदाजन? इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं लगा सकता। अभी तखमीना लगाएंगे? जी, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। कितना हुआ होगा तक? ये भी अभी कुछ पता नहीं है। अभी बस अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, बस खाली करने में मसरूफ़ है हम लोग। खाली करने में जो चीज़ निकल आए वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी शायद एक से ज़ायद भी दुकानें हैं, ऐसे भी दुकानदार होंगे, तो ये बड़ा भारी नुकसान हुआ है जनाब। और दुकानदार अपनी मदद आपके तहत अपना सामान वगैरह यहाँ से निकाल रहे हैं। यकीनी तौर पर इंतज़ामिया भी इनके साथ है, पर दुकानदार ख़ुद भी लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर खदशा मौजूद है कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी दबी हो सकती है, तो फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसने मार्केट को क्लियर करार नहीं दिया है और कूलिंग का अमल अभी इस वक्त जारी है। अच्छा, ये इस वक्त मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग जा रहे हैं और पहला फ्लोर है ये, और यहाँ इस वक्त मार्केट में पानी भरा हुआ है। ये तमाम दुकानदार बेचारे कार्टन्स भर के अपना जो बचा कुचा सामान है वो लेकर जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर शाहजहां मार्केट में मौजूद हैं और इंतहा से ज़्यादा अभी भी स्मेल है यहाँ पर, जो आग लगने के बाद एक बू उठती है। पानी भरा हुआ है सारा मार्केट के अंदर। या हमारे साथ चौकीदार है मार्केट के। क्या वाकया हुआ है ये रात को 2:30 बजे लग गया, आग लग गया। रात को 2:30 बजे में आग लग गया। हाँ। जब हम लोग को करंट लग गया ना, जब मैं यहाँ चारपाई था, ये मेरा जगह है, ये जल के
मैं जब लग गया मेरे को शॉर्ट लग गया, करंट लगे। जब मैं नीचे उतरा धमाके ही धमाके, ये नीचे वाले दुकान पे आ गए, बिजली डबल पेश हो गया ना तो उड़ाना शुरू हो गया, सारा आग शुरू हो गया। इतना नुकसान भी नहीं था, जब केसी वाला जल्दी पहुंच जाता था इतना नुकसान मेरा नहीं होता था। बिजली देर से बंद हुई? हाँ, बिजली देर की वजह से। और जब पाइप रिपीटर 5-10 मिनट पहुंच गया, वो बिजली वाला आधा घंटे के बाद पहुंच गया, वो जल्दी आ गया। चौकीदार हैं और ये आंखों देखे मनाजिर अपने बता रहे हैं। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। मैं देख रहा हूँ कि सब किसी न किसी तरीके से अपना बचा कुचा सामान लेके जा रहे हैं। यहाँ तो खड़ा होना मुहाल है। आप भी यही समझते हैं कि बिजली देर से बंद होने की वजह से? बिजली थोड़ी देर से बंद हुई है। ये है कि फायर ब्रिगेड 5-7 मिनट के अंदर आ गई थी और ये कि नुकसान जो हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा करोड़ों के उसमें हो गया तकरीबन नुकसान। बस अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम करम फरमाए, बाकी बड़ी मुश्किल हो गई है। सुबह से हम लोग खड़े हुए तकरीबन 3 बजे से, हम लोग 3:10 पे जो आग लगी उसके बाद से हम लोग 4 बजे हम लोग यहाँ पर आए। 4 बजे हमारे को पता चला था कि हमारी दुकानों के ऊपर आग लग गई है, हमारे को परेशानी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में, फायर ब्रिगेड के ऑपरेशन में इंतजामिया की जानिब से किसी भी तरह का कोई कमी रह गई है, कोई मुतालबा? अभी तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी। अब ये कि कंस्ट्रक्टेड जगह है सारी, बहुत कम जगह हैं, तो उसकी वजह से अंदर जाने में दुश्वारियाँ हो रही थी, पानी मारने में दुश्वारियाँ हो रही थी। लाजमी सी बात है, सारी खुली लाइनें। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बंद की है सब लाइनें, वरना करंट था, सारी मार्केट में करंट था। कितनी देर तक रहा होगा? तकरीबन आधा पौना घंटा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना इतना पानी और करंट हो। कितना माल होगा दुकान में अंदाज़न? फी दुकान में कम से कम 30-40 लाख रुपए का माल होता है। कम से कम होता है, लेकिन अगर जिसकी दुकान में ज़्यादा है तो करोड़ों की तादाद में। आपके फ्लोर पे कितनी दुकानें? मेरी फ्लोर में तकरीबन यहाँ पर 60-70 दुकानें हैं, लेकिन इसमें ये है कि 4-5 दुकानें तो बिल्कुल मुख्तलिफ चल गई है पूरी मुकम्मल, और बाकी ये कि जितनी अपनी कोशिश से लोग माल निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने ही है सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। दूसरा माला भी है जहाँ पर आग लगी है और इस वक्त हम इंतज़ामिया के बंदे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, एक मतलब कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए। क्लियर है ये जगह, तो इसलिए यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद है। तो मैं सिर्फ आपको ये जल्दी से कुछ मनाजिर दिखा दूँ। अच्छा देखिए, जिन तारों की मैं बात कर रहा था ना, ये है असल वो वजह जो हमें सड़कों पर भी नज़र आते हैं और इमारतों में भी नज़र आते हैं। इन तारों को सही करने की ज़रूरत है। जो बिजली फराहम करने वाला इदारा है, दीगर इंटरनेट केबल वाले इदारे हैं, इनको अपनी केबलिंग दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अभी खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि तारों में ही आग पकड़ी है, जिसके बाद जो है जनाब इतना भारी नुकसान हो गया है। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, ये 2nd फ्लोर है और हाल यहाँ पर भी बुरा है। ये तमाम दुकानें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मुकम्मल जली हुई हैं, जो बताया जा रहा है अभी। अच्छा, मुख्तलिफ दुकानें, कितने फ्लोर हैं? ये 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर हैं, किसी फ्लोर पे 50 दुकानें हैं, किसी पे 60 हैं। और जनाब तमाम ही दुकानों को नुकसान पहुंचा है। आग जो है वो डक्ट के ज़रिए से ऊपर फैली है, तो उसने मुख्तलिफ मंजिलों को, जो इसकी बालाई मंजिल है, जो दरमियानी मंजिल है, उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। अभी यहाँ पर भी दुकानदार अपने यहाँ सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वाक़या पेश आ गया। गुज़िश्ता रात लगने वाली आग ने कराची की मशहूर मोबाइल मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जलाकर खाकस्तर कर दिया। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात शहर कायद में होते रहे हैं और हालिया दिनों में भी हमने देखा कि बड़े वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जिसमें लोगों का सिर्फ माली नहीं बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। हर बार ऐसे वाक़यात के बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं और ये यकीन दहानी कराई जाती है कि जनाब अब जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा हो, शहरी इंतज़ामिया हो, फायर ब्रिगेड का अमला हो, बल्दिया उज़्मा कराची हो, सब अपनी जानिब से यकीन दहानी कराते हैं। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते चले जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का सामान था जो कराची की मोबाइल मार्केट सदर के इलाके में गुज़िश्ता रात वहाँ पर जलकर खाकस्तर हो गया और लोग आज भी अपना जो बचा हुआ सामान है उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार फिर कराची की जो इंतज़ामिया है वो इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। मुतालबा दुकानदारों की जानिब से, शहरियों की जानिब से यही किया जा रहा है कि जो किसी भी इमारत में सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें अब यकीनी बनाया जाए। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं,
वाटर शॉवर्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, उन्हें जो है वो यकीनी बनाया जाए कि वो भरपूर तरीके से काम करें, ताकि अगर इस तरह का कोई कुदरती वाक़या पेश भी आता है तो उसकी रोकथाम के लिए भी हमारे पास सामान मौजूद हो। हुकूमत वक्त को, शहरी इंतज़ामिया को, बल्दिया उज़्मा कराची को अब अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।